गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आई एम पूनम गुप्ता और आज हम कर रहे हैं आपकी हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के MCQs। तो हम प्रैक्टिस करेंगे टर्म 1 एग्ज़ाम की, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे वही हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने में पार्ट लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह। वेरी गुड। तो आंसर हो गया इसका बी। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर या फिर डॉटर? वेरी गुड। तो आंसर हो गया सेकंड का सी। क्वेश्चन नंबर 3, द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। हाउ डिड द ग्रैंड फादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। जो वॉल पे तस्वीर लटकी हुई थी उसमें ग्रैंड फादर कैसे दिख रहे थे? ओल्ड, लॉन्ग वाइट बियर्ड, वॉन बिग टर्बन, बी ओल्ड, स्किनी, रिंकली, सी यंग, हैंडसम, वेल बिल्ट, डी ओल्ड, वेल बिल्ट। कैसे दिख रहे थे? तो ग्रैंडफादर ओल्ड थे, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और उन्होंने बहुत बड़ी टर्बन पहनी थी। तो तीसरे का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ ओल्ड द ग्रैंड मदर लुक। ए ओल्ड, फैट, लॉन्ग, बी लॉन्ग, फैट, स्लाइटली बेंट, सी ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइटली बेंट, फैट, डी स्लाइटली बेंट, फैट। बी, ठीक है। सी, क्योंकि वो ओल्ड थी, शॉर्ट थी, स्लाइटली बेंट थी और फैट थी। तो फोर्थ का आंसर हो गया सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विद हिज ग्रैंड मदर। ऑथर के पेरेंट्स ने उसे ग्रैंड मदर के साथ कब छोड़ा? व्हेन ही वॉज अ किड, when he was an infant, when he became a teenager, when he failed and became a teenager। जब वो बच्चे थे कब छोड़ा उनको? when he was a kid। फिफ्थ का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, which animal did the grandmother used to feed in the village। किसको खाना खिलाती थी विलेज में? डॉग्स में। तो आंसर आपको आता था 6 का ए पार्ट। सभी बच्चों को पार्ट लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में ऑथर क्या खाते थे? थिक स्टेल चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट। वेरी गुड, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बोला है, शाबाश। 7th का ए। तो बेटा जब क्वेश्चन हमें अच्छे से आता होता है तो जल्दी से हम आगे बढ़ जाते हैं आंसर करके। क्वेश्चन नंबर 8, वाई शुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल। ग्रैंड मदर ऑथर के साथ स्कूल तक क्यों जाती थी? टू कीप एन आई ऑन हिम, टू वेट फॉर हिम टू टेक हिम बैक टू होम, because of the temple attached to school, she wanted to meet villagers। ठीक है, क्योंकि ग्रैंड मदर टेम्पल में जाती थी। तो 8th का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ ऑथर। ऑथर के पेरेंट्स कहाँ पर थे? एब्रॉड, देश से बाहर, सिटी, शहर में, अदर, विलेज। बिल्कुल सही बात। तो 9th का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन अ डेली बेसिस। ग्रैंड मदर मंदिर में क्या करती थी? रीड स्क्रिप्चर्स। वेरी नाइस। इन्हें ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चों को बहुत अच्छे से आता है, शाबाश। रीड स्क्रिप्चर्स। तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड द ऑथर। कौन सा टर्निंग पॉइंट था? व्हेन ही बिकेम एन अडल्ट, when his parents called them both to the city। बी, वेरी गुड। तो पढ़ते ही हमें आंसर मिल गया। टर्निंग पॉइंट कब आया? जब उनके पेरेंट्स ने उनको शहर में बुला लिया। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी। कहाँ जा रहे थे सिटी में पढ़ने के लिए? इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, बाय वॉकिंग डाउन टू नियर बाय स्कूल। ए, वेरी गुड। तो वो इंग्लिश स्कूल में जाते थे बस में बैठ करके। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी।
अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल। ग्रैंड मदर नए स्कूल के बारे में क्या सुन कर के अनहैप्पी हुई, खुश नहीं हुई। तो ए द फैक्ट दैट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स। बी बिकॉज दे वर इन सिटी। सी बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। डी बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स। जब उसे उसके बारे में पता लगा तो वो बहुत खुश नहीं हुई थी, क्योंकि वो ना तो उसके साथ जा सकती थी और ना ही इंग्लिश पढ़ा सकती थी। आंसर हो गया 13th का डी। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिडंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूज़िक। उन्हें म्यूज़िक क्यों नहीं अच्छा लगता था। ए इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स एंड बेगर्स एंड नोट मेंट फॉर द जेंटल फोक। तो आंसर आपको यही मिल गया, क्योंकि उनका मानना था कि ये भिखारी लोग गाते हैं और आम आदमी इसको नहीं, शरीफ लोग इसको नहीं गाते। तो 14th का हो गया ए। नंबर 15, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। वो शहर में अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी। फीडिंग द डॉग्स, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, स्पिनिंग द व्हील्स। डी टॉकिंग टू नेबर्स। स्पिनिंग द व्हील्स, तो जो इसमें ऑप्शन है स्पिनिंग द व्हील्स, वैसे तो वो स्पैरो को भी खिलाती थी आधा घंटा, अगर वो होता तो दोनों लिख देते, बट यहाँ पर एक ही आंसर है, तो हो गया 15th का सी। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे। वो हर आफ्टरनून को कैसे बिताती थी, रोज़ाना दोपहर में क्या करती थी। बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज। ए, तो पहला ही आंसर मिल गया 16th का ए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 ईयर। क्या हुआ जब ऑथर अब्रॉड चले गए, दूसरे देश चले गए पढ़ने के लिए 5 साल। अ ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फॉरहेड। B, no one came to see him. C, grandmother moved back to village. D, parents moved with him. कौन सा आंसर है 17 का A। तो ग्रैंडमदर ने उसको गुड बाय किया और उसके फोरहेड पे किस किया। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग स्केड्यूल। उनके शाम के स्केड्यूल में क्या चेंजेस हुए जब ऑथर वापस आए तो। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, शी वुड गो फॉर ए वॉक, शी वुड स्लीप अर्ली, शी वुड टॉक टू हिज पेरेंट्स। तो ए आ गया 18th का ए। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 19, वॉट हैपन्ड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या हुआ जब उन्होंने पहली बार प्रे नहीं किया। शी फेल इल द नेक्स्ट डे, उसके अगले ही दिन वो बीमार हो गई। तो 19 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस। अपनी बीमारी को लेकर ग्रैंड मदर ने कैसे रिएक्ट किया। ए, शी सेड हर एंड वॉज नियर। बी, शी इग्नोर्ड हर हेल्थ। सी, शी टुक केयर ऑफ हर, उसने अपना ध्यान दिया। डी, शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ए, शी सेड, उसने बोला कि उसका अंत अब पास में है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स। अपने आखिरी घंटों में ग्रैंड मदर ने क्या किया। टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, वरिड अबाउट एवरीवन, साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेट्स। सी, वेरी नाइस। 21 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई। ग्रैंड मदर की डेथ कैसे हुई। ए, ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स, लेइंग ऑन द बेड, इन द हॉस्पिटल, वाइल स्लीपिंग, नन ऑफ द अबव। नहीं, जब लास्ट में वो बीट्स बेड पे लेटी हुई थी और अपनी माला जप रही थी। तो ए आंसर हो गया इसका, ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स, लेइंग ऑन द बेड। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर। जब ग्रैंड मदर की डेथ हो गई तो चिड़िया ने कैसे अफसोस किया। दे डिडंट कम दैट डे, दे केम एंड सैट साइलेंटली इन द वरांडा, दे एट द ब्रेड क्रम्स, दे चॉप्ड अ लॉट। क्या किया था उन्होंने। बी, दे केम एंड सैट साइलेंटली इन द वरांडा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉप्स अवे। क्या हुआ जब वो ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को ले जाने लगे। ए, नेबर्स विजिटेड देम टू पे कॉन्डोलेंस। बी, दे मोर्न्ड हर डेथ इन हर रूम। सी, बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली। क्या हुआ था।
सी 24 का हो गया। जितनी भी बर्ड्स थी वो वहाँ से चुपचाप बिना शोर किए उड़ करके चली गई। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका आंसर हो गया सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर। चैप्टर में ग्रैंड मदर के कैरेक्टर के बारे में आपको कैसा फील होता है। इमोशनल, बी स्ट्रॉन्ग, सी सेल्फलेस, डी लविंग। कैसा लगता है। स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में वो आती हैं। तो 25 का हो गया बी। जो पोर्ट्रेट है वो कहाँ पे था। ऑन ए शेल्फ, हंग अबाउट द मेंटल पीस, सॉरी वेयर वाज द क्वेश्चन नंबर 26, वेयर वाज द ऑथर्स ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट प्लेस्ड। कहाँ पे था वो। ऑन अ शेल्फ, बी हंग अबव द मेंटल पीस। तो मेंटल पीस जो अंगीठी होती है उसके ऊपर वो टंगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27। डिड द ऑथर बॉदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड। क्या ऑथर उस पर ध्यान देते थे जो ग्रैंड मदर गाती थी। ए यस, बी ही लिसन बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न। वेरी गुड, 27 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 28। व्हेन वाज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड। उनका जो फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था कब ख़त्म हो गया अचानक से। व्हेन ही वेंट टू कॉलेज, व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग, व्हेन ही वेंट अब्रोड। तो जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए थे तो उन्हें एक अलग कमरा मिल गया था, इसलिए उनका कॉमन लिंक भी ख़त्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 29। What was grandmother's reaction when the author was going abroad। जब वो अब्रोड जा रहे थे तो ग्रैंड मदर का रिएक्शन क्या था। हैप्पी थी, सैड थी, नॉट इवन, सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल। कैसा रिएक्शन था। कैसा रिएक्शन था। नॉट इवन, सेंटिमेंटल। सी। लास्ट क्वेश्चन है आज का। व्हाट वाज हर रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 ईयर। ग्रैंड मदर जब वो 5 साल बाद लौट के आया तो ग्रैंड मदर का रिएक्शन कैसा था। ए ओवरवेल्म्ड, बहुत ज़्यादा खुश हुई। क्लैस्प्ड द ऑथर इन हर आर्म्स एंड सैड प्रेयर्स, हैप्पी, सेंटिमेंटल। उन्होंने क्या किया था कि उसको हग कर लिया था। तो क्लैस्प्ड द ऑथर इन हर आर्म्स एंड सैड प्रेयर्स। तो 30 का आंसर हो गया बी। तो बच्चों आज हमने किए चैप्टर 1 ऑनविल बुक से द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से MCQs जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके पेपर में। इसी फॉर्म में पेपर आएगा, तो आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को एंड तक सुनना है, समझना है। और वीडियो हेल्पफुल है तो जाने से पहले इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू।